आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, नाव व धारा यानी बोट और स्ट्रीम। क्या चीज़ होती है इसमें? नाव और धारा की क्या करनी है अपने को? प्रवाह की दिशा देखनी है ना। तो दो फॉर्मूले आएंगे जो आपको याद करना है। एक होता है डाउन स्ट्रीम और एक होगा अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब हो गया कि अनुदिश या अनुप्रवाह। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धारा की दिशा में जा रही है उसको तो क्या बोलते हैं? अनुदिश बोलते हैं। और जो धारा के विपरीत जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वप्राव बोलते हैं। और जो धारा की दिशा में उसको क्या बोलते हैं? अनुप्राव बोलते हैं। इसलिए दो फॉर्मूले होंगे जो अपने को याद करना है। एक तो किसका हो गया? डाउन स्ट्रीम का। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, S1 और S2। जहां पर S1 क्या होगा? रिवर यानी नदी की धारा, और S2 क्या हो जाएगा? आदमी या नाव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है एक अपस्ट्रीम जिसका क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ S1 है। जहां पर इस बार S1 क्या होगा? शांत जल में धारा की चाल हो जाएगी, और S2 क्या हो जाएगा? शांत जल में नाव की चाल। बस ये दो चीज याद करनी है। अब अगर मैं यहां से S1 का मान निकालूं तो आप क्या बोलोगे? S1 बराबर ds माइनस US बाई 2। ठीक है, इसी प्रकार क्या निकल जाएगा? S2 का मान निकल जाएगा। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक नाव की धारा के अनुदिश चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आगे इसने दे रखा और धारा के विपरीत चाल चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बताओ, और धारा की चाल बताओ। इन क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रहा है? अगर ये पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसने क्या पूछा है? नाव की चाल क्या होती है? S2 होती है। एक पूछा है धारा की चाल क्या होती है? S1 का फॉर्मूला ये था, और S2 का क्या हो जाएगा? बस प्लस कर दो इनको, ds अपॉन VS बटे 2। इतना सा आपको निकालना है, फिर अपने आप क्या आपका आंसर आ जाएगा। तो निकालो। S1 बराबर क्या हो गया? ds माइनस US। ds और US क्या था? डाउन स्ट्रीम यानी, और क्या था? अपस्ट्रीम था। ठीक है, तो देखो अनुदिश क्या था? डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है? 8 किलोमीटर। ये लो, प्लस में क्या कर दोगे? S1 के लिए माइनस है, चलो माइनस कर दो। 6 बटे 2 कितना आ गया? 1 किलोमीटर पर आवर। दूसरे में क्या आ जाएगा? 8 प्लस 6 बटे 2, 14 बटे 2 मतलब 7 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखो, दो स्थानों के बीच की दूरी दे रखी है। दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 27 किलोमीटर है। 27 किलोमीटर है, तथा शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और नदी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, और
नदी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, तो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में व वापस आने में, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना और वहां से वापस आने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा। देखो कैसे करोगे, क्या करना आपको, तो वही T1 और T2 निकाल लो। ये लो T1 क्या हो जाएगा, टोटल दूरी कितनी दे रखी है 27 किलोमीटर, और फिर क्या बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल दे रखी है और वापस नदी की चाल भी दे रखी है। तो एक बार तो क्या कर दो, प्लस कर दो, और एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, 27 बट्टे कितना हो गया 18, यानी बोल सकता हूं कि 3/2। यहां क्या हो जाएगा 27/6, यानी बोल सकता हूं 9/2। यही आया ना। ठीक है, फिर क्या पूछा इसने कि कुल कितना समय लगेगा, ये मान लो जाने में है, ये आने में है, तो कुल टाइम पूछा है T1 प्लस T2। T1 कितना है 3/2 प्लस 9/2, दोनों को जोड़ लो कितना हो गया, एलसीएम 2 9 3 12, यानी 6 किस में दे रखा है, किलोमीटर में, तो 6 घंटे मान लो। आ गया समझ, आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखो, इसने क्या दे रखा है कि एक नाव धारा के अनुकूल एक नाव धारा के अनुकूल, ठीक है, क्या करती है, किसी स्थान तक जाने में, किसी स्थान तक जाने में व वापस उसी स्थान तक आने में, उसी स्थान तक आने में 5 घंटे का समय लेता है, 5 घंटे का समय लेती है। ठीक है, आगे दे रखा है यदि शांत जल में नाव की चाल, यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल कितनी दे रखी है, धारा की दे रखी है इसने 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। देखो उसने टाइम दे रखा है और दूरी पूछा, अपने को क्या पता है कि टाइम पता है, दूरी पहले का नहीं पता, तो मान लिया d है, तो दूरी तो दोनों में सेम रहेगी, लेकिन दूसरे में कितना ले रहा है 10 और 4, ये पता कर लेंगे कैसे करेंगे, एक में जोड़ेंगे और एक में माइनस कर देंगे, 10 - 6, तो यहां से क्या गया d/14 प्लस d/4। ठीक है, इधर क्या है 5 का 5 है, एलसीएम ले लो 14 और 4 का कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी 2d प्लस 7d बराबर में क्या पड़ा है 5 पड़ा है, यानी 28 × 5 बराबर क्या हो जाएगा 9d आ जाएगा। और d का मान किसका निकालना है, अब अपने को d का मान निकालना है, तो d यहाँ से देख लो क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 और 2 9 आ गया,
10 और 4 14, 10 में से 4 गया 6 बचेगा ना, 10 में से 4 करना है, यहाँ पर 6 हो गया। तो 14 और 6 का एलसीएम लेके देखो कितना आ रहा है। 6 और 14 का कितना आ गया, 84 आ गया क्या, या इससे कम आएगा। 84 का आधा कितना हो गया, 42, 42 भी लिख सकते हैं लोग, तो 42 आ गया। ये क्या आ गया, 3D प्लस 7D, यहाँ क्या है 5 का 5 है, तो 42 इंटू 5 बराबर क्या आ गया 10D। ये कितनी बार गया, 2 बार, ये कितनी बार गया 21 बार, यानी D बराबर क्या आ गया 21। 21 क्या है, 21 है किलोमीटर। ठीक है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछिए। आगे देखो, एक नाव शांत जल में हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के है, तो आप टाइप लगाते रहना ना, हर टाइप का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक नाव की शांत जल में एक नाव की शांत जल में चाल दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो किसी स्थान A से B तक जाने में, तो किसी स्थान A से B तक जाने में और वापस आने में, और वापस आने में 7.12 मिनट का समय लेता है। घंटे में दे रखा है ना, घंटे में कर दो, मिनट का समय लेते हैं, मिनट का ही है, मिनट का समय लेती है। ठीक है, आपको बताना क्या है इसके अंदर, तो A और B के बीच की दूरी बताइए, तो A व B के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, चलो दूरी बताओ कैसे आएगा। इसमें क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है और सब कुछ दे रखा है, यानी 7.12 मिनट टाइम है। उसके बाद क्या करोगे, डी वही चीज, 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, प्लस में क्या कर दोगे, 6 में से 4 गया 2 कर दिया। बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना। क्या मैं इसको कुछ चेंज कर सकता हूँ, मैंने चेंज किया कि 7/12 बट्टे कितना हो गया 60, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 होती है, तो मैंने क्या किया इस सेकंड को मिनट बना लिया। तो ये कितनी बार गया 1/5, वज्र गुणा कर दो, 7×5 = 35, 36/5, यानी 36/5 बराबर, इनका एलसीएम कितना आ गया 10 ही आ गया, तो D + 5D। ठीक है, अब क्या करोगे, वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करोगे कैसे आएगा, या क्या बच गया 360 बराबर में 5D प्लस 5 को 5 से किया 25D, यानी 360 बराबर कितना हो गया 30D, 1 0 से 1 0, यानी D बराबर कितना आ गया 12 किलोमीटर में आ गया। डिस्टेंस पूछी है कितनी आ गई 12 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखो, आगे इसने दे रखा है कि एक तैराक की शांत जल में चाल एक तैराक की शांत जल में चाल दे रखी है, उसने कितनी दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में, एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में
एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में तय करने में वह 3 घंटे, तय करने में वह 3 घंटे, वह धारा के विपरीत दिशा तय करने में वह धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह 9 घंटे का समय लेते हैं, 9 घंटे का समय है लेती है। ठीक है, तो धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है आपको कि आदमी की चाल बट्टे में किसकी चाल है, धारा की चाल, बराबर कर दो प्लस ऑफ टाइम का मतलब जो समय दे रखा है उसको जोड़ दो और अपॉन में माइनस ऑफ टाइम यानी दो जो टाइम दे रखा है उसको क्या कर दो, घटा दो। बस इतना सा करना है आपको। क्या करना है, आदमी की चाल क्या अपने को पता है, इसमें दे रखी है कि शांत जल में तैराक यानी आदमी हो गया, कितना चल रहा है 8 किलोमीटर, ये लो 8। क्या धारा की चाल अपने को पता है, नहीं पता, तो क्या करेंगे x मान लो, ये लो x। उसके बाद दोनों को टाइम जोड़ दो तो कितना है 3 घंटे और 9 घंटे, कितना हो गया 12 घंटे, ये लो। फिर क्या करोगे 9 और 3 घटा दो, माइनस कर दो, ये लो 6। अब सीधा सा पता है क्या करना है, वजर गुणा करना है। तो 12x बराबर हो गया 48 यानी x बराबर क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी वैल्यू आई, ये आई अपने पास धारा की चाल जो x का मान पूछा था। आगे चलो, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी की शांत जल में, ठीक है, शांत जल में चाल दे रखी है 7.5 किलोमीटर में, चाल 7.5 किलोमीटर पर आवर है। आपको ज्ञात क्या, आगे क्या दे रखा है, वह एक निश्चित दूरी धारा के विपरीत, वह एक निश्चित दूरी धारा के विपरीत, ठीक है, जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में, जाने में धारा के साथ जाने में तुलना में कितना टाइम लेता है, दुगने समय में तय करता है, दुगने समय में तय करता है। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल बतानी है आपको। क्या करना है, सेम ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि वो ये आदमी की शांत जल में दे रखी है, कितनी है 7.5, धारा की चाल पूछी है x कर लो। उसके बाद क्या करोगे, एक निश्चित दूरी जाने में और वापस आने में उसने क्या बोला है कि दुगुना टाइम लगता है। मतलब मैं मान सकता हूं कि अगर जाने में 1 लग रहा है तो आने में कितना लग रहा है 2, यानी टोटल कितने हो गए 3 बट्टे में क्या गया 1। यहां से क्या गया 3x बराबर आ गया 7.5, तो x बराबर क्या आ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखो, एक तैराक क्या करता है, धारा के प्रवाह की दिशा में, धारा के
प्रवाह की दिशा में 18 किलोमीटर जाने और वापस 18 किलोमीटर जाने और वापस 12 किलोमीटर आने में टाइम दे रखा है उसने। कितना दे रखा है? समान समय लेती है, समान समय है लेती है। ठीक है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो आपको ज्ञात क्या करना है? तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। कैसे करोगे? देखो, एक तो है ही वो तरीका, इस बार x ये नहीं दे रखा, बट्टे में है 3, दोनों को जोड़ दो, 18 और 12 कितना हो गया? 30, दोनों को घटा दो, 18 में से 12 गया 6। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं कि 6x बराबर 30 इंटू 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 30 इंटू 3 बट्टे 6। ये कितनी बार गया? 5, यानी 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा और देखो कैसा होगा, यहीं कर देते हैं दूसरा तरीका भी। उसने क्या दे रखा है कि जाने और आने में टाइम दे रखा है। मैंने मान लिया 18 लग रहे हैं, किस में? जाने में लग रहा है, और वापस आने में किसका लग रहा है? 12 लग रहा है। ये लो 12। ठीक है। फिर है प्रवाह की दिशा में है, यानी समान है तो x माइनस 3, और विपरीत है तो क्या? x प्लस 3। हो गया ना? इतना आपको पता चल गया तो उसके बाद क्या करोगे? प्रवाह की दिशा में है ना, प्लस और माइनस। अब आपको यहां से x का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ये बेसिक तरीका है, ये शॉर्ट तरीका है। बेसिक भी समझ लो, करना आपको इससे ताकि टाइम ना लगे। ये क्या हो गया? 18 x माइनस 3 बराबर 12 x प्लस 3। 18 को x से किया 18x, ये हो गया 54, ये हो गया 12x प्लस क्या हो गया? 36। प्लस माइनस है तो इसमें प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। ये है 18x, ये है 12x, 18 में से 12 गया 6x। यहाँ क्या है? 36 है, यहाँ माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यानी 6x बराबर मैं बोल सकता हूँ 36 और 4 कितने हो गए? 40, 90। यानी x बराबर क्या आ गया? 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी कितना आया था? 15 ही आया था ना, ये रहो। तो बस दोनों तरीका सेम, जो आपको अच्छा लगे उससे आपको करना है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे इसने दे रखा है कि एक तैराक धारा के अनुकूल दिशा में, एक तैराक धारा के अनुकूल दिशा में जाने में धारा के विपरीत जाने की तुलना में, जाने में धारा के विपरीत जाने की तुलना में दुगुनी दूरी तय करता है, दुगुनी दूरी तय करता है। ठीक है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो आपको क्या करना है? व्यक्ति की चाल बताओ। तो व्यक्ति की चाल बतानी है आपको। ठीक है। कैसे करोगे? वही चीज सेम ही हो गई।
क्या करना है आपको, x ज्ञात करना है। चाल किसकी दे रखी है, धारा की। इसने क्या बोला है कि जाने में और आने में कितना टाइम लगा रहा है, जाने में आने में दुगना लगा रहा है, यानी 2 और 1 बोल सकते हैं 3, और बट्टे में क्या हो गया 1, यानी यहां से x बराबर कितना आ गया 9 किलोमीटर पर घंटा। बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सा है ना। और सेम ही चीज वापस कर दोगे दूसरे तरीके से, कैसे कि 2d अपॉन कितना है x-3, और यहां पर क्या था ओनली d था x+3, कि भाई दुगना दूरी तय कर रहा है किसके सापेक्ष से, जो जा रहा है उससे दुगनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, ये प्लस होता है ना, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में वज्र गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 2d x-3 बराबर क्या आ जाएगा 2d प्लस x+3, यहां से क्या गया 2dx माइनस 6d, यहां क्या गया dx प्लस 3d। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। तो यहां से 2x माइनस 6 या d से d यहां आप यहीं काट दो, d था यहां d था, लो d से d कट गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। d से d अगर मैंने यहीं काट दिया तो बचा क्या मेरे पास 2x माइनस 6 बराबर x प्लस 3, x को इधर ले आया किसका हो गया माइनस का, 6 को उधर ले गया किसका हो गया प्लस का, कितना 9 किलोमीटर पर आवर, ये सीधा से आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे इसने क्या दे रखा है कि एक नाव की शांत जल में चाल दे रखी है। एक नाव की शांत जल में चाल कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है। 60 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने, धारा के विपरीत जाने, 60 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और वापस आने में, और वापस आने में 4.5 घंटे का समय लेती है, 4.5 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल बताइए, कैसे करोगे भाई, 4.5 घंटे का समय लेती है, कब आने और जाने में दूरी तो क्या दोनों में सेम रहेगी, कितनी रहेगी 60 रहेगी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि एक तो दे रखी है शांत जल में चाल, लेकिन पूछा किसके है, धारा की चाल पूछी है। ठीक है, और वापस आने के लिए उसने क्या दिया है, वही सेम ही चीज 60 की 60, और यहां क्या आ जाएगा 30 माइनस एक्स। ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 9/2, इसका ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 30 प्लस एक्स है, और ये है 30 माइनस एक्स। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ अपने क्या सिंपल ही करेंगे, सीधा सा, उतना नहीं करेंगे। ठीक है, तो 60 30 माइनस एक्स प्लस 60 30 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको कर दो नीचे, कितना आ गया 30 को 30 से किया 900। ठीक है, 30 को 30 से किया 900, 30 को माइनस 30x प्लस का 30x और माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को x से किया क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये गया तो यहाँ क्या बच गया 900 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा 60 1800 माइनस 60x प्लस 1800 और प्लस में 60x,
वही 60x से 60x गया, कितना बच गया 3600 इंटू 2 यानी 7200। 9 का सीधा भाग दे दो, कितना आ गया 800। तो ये इक्वेशन बन गई क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 900 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये 800 आ गया। यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स बराबर प्लस माइनस 10। चाल क्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो एक्स बराबर क्या आ गया प्लस का। एक नाव धारा के अनुदिश 12 किलोमीटर जाकर, धारा के अनुदिश 12 किलोमीटर जाकर, ठीक है, वापस उसी बिंदु तक पहुंचने में, और वापस उसी बिंदु पर पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, 3 घंटे का समय लेती है। 3 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की दिशा दे रखी है, धारा की दिशा, यदि धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर पर घंटा है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है यानी घंटा है, तो नाव की चाल ज्ञात करो। तो नाव की चाल ज्ञात करो। क्या करते हैं, अपने टाइम कितना ले रहा है और जो दे रखा है उसका कर देते हैं डी लेते हैं ना, प्लस में 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 12 डी माइनस में 3, यही लगाते हैं अपने फॉर्मूला। अब अपने को क्या करना है कि ऑप्शन से देखना है कि क्या दे रखा है। जैसे उसने मान लो नाव की चाल दे रखी है 6 किलोमीटर, बी नंबर, सी नंबर दे रखा है 3 किलोमीटर, डी नंबर दे रखा है 5 किलोमीटर, अलग अलग ऑप्शन दे रखा है। तो अपने क्या करेंगे, डी का मान अगर अपने ऑप्शन में से कोई एक पुटअप करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड ये होती है और राइट हैंड साइड ये होती है, ये दोनों अगर आपके बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो उठा के देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 9, तो मैंने किया 12, 9 और 3 कितना हो गया 12, प्लस 12 का 12, 9 में से 3 गया, कितना बच गया 3, ठीक है। यहां पर क्या है 3, ये कितनी बार गया 1 बार, प्लस में ये कितनी बार गया 4 बार, ठीक है। 9 माइनस 3, 9 प्लस 3 12, तो ये कितना गया 3 बराबर आ रहा है 5, यानी ये ऑप्शन आपका क्या नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता, ठीक है। 9 माइनस 3, 9 ले रहे हैं ना, यहाँ 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 2 बार, और 3 बराबर कितना आ गया 3, यानी पहले ऑप्शन में ही क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड। कि भाई डी का मान क्या रखा 9 रखा, तो 9 और 3 12, 9 में से 3 गया 6 बचता है यहाँ पर, है ना। तो ये 1 बार, ये 2 बार, 3 बराबर 3 आ गया, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप ये टॉपिक क्या कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखो कि 2 नाव है जो ए और बी है, 108 किलोमीटर दूर स्थानों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर रवाना होती है, एक दूसरे की ओर रवाना होती है, ठीक है। शांत जल में ए व बी की चाल क्रमशः, शांत जल में ए व बी की
चाल क्रमशः कितनी कितनी दे रखी है, 12 किलोमीटर व 15 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर पर आवर व 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ए धारा के अनुदिश और बी धारा के विपरीत है। ए धारा के अनुदिश व बी धारा के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेगी, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेगी। ठीक है, ये देखना अपने को क्वेश्चन। तो वही चीज है कि t का मान निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 108, और इसने क्या बोला है कि एक तो क्या है धारा के अनुदिश है और एक क्या है धारा के विपरीत है, तो दोनों को जोड़ दो 12 + 15, यानी t बराबर कितना हो गया 108/27। क्या ये 4 बार जाएगा पूरा पूरा, तो t बराबर क्या आ गया 4 आवर, यानी 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं।